पिछली श्रृंखला से हम आलोचकों पर विचार कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है या यह मानवीय प्रवृत्ति है कि हम को अपनी कमियां दिखाई नहीं पड़ती है। हम अपने पर ध्यान न दे करके दूसरों की आलोचना करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, जबकि हमारे स्वयं में ही अनेक कमियां मौजूद हैं। लेकिन यह मनुष्य की प्रवृत्ति है कि दोष पराये देख कर चलत हसंत हसंत, अपने चित नहीं आवहीं जाके आदि नंद। यानी कि दूसरे की कमियों का हम खिल्ली उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अपने तरफ नहीं देखते हैं। आत्मचिंतन करने की क्षमता तो न हम में ज़्यादातर होती है और न हम अपने पर उतना समय ही दे पाते हैं। ज़्यादातर नज़र हमारी दूसरों पर ही रहती है और यही कारण है कि यह मानव मनोवृत्ति हो गई है कि उसे अपनी कमियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जो मनुष्य अपनी कमियों को देखता है, जो आत्मदर्शी होता है, आत्मविश्लेषक होता है, वह महानता की ओर अग्रसर हो जाता है। अगर ये आलोचक हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमारी कमियों को दूर करने की प्रेरणा देते हैं, तो यह भी सच है कि जब हम अपनी कमियों को देखने लगते हैं, अपने आप को सुधारने लगते हैं, तो हम महानता की ओर बढ़ने लगते हैं। तब हम दार्शनिक, चिंतक, विश्लेषक बन जाते हैं। तब हमारा ध्यान दूसरे की ओर न होकर के अपनी कमियों की ओर होता है। और तब बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो जब हम दूसरों की तरफ से ध्यान हटाकर अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करके हम महापुरुष बन जाते हैं। तब हमारे अंदर से स्वार्थ की भावना समाप्त हो जाती है और हमारे अंदर तब त्याग की, बलिदान की, समाज सेवा की भावना आती है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं या एक सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर सकते हैं, समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, समाज सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो हमारे दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, समाज सुधारक हैं, वो दूसरों की कमियों को न देख करके अपनी कमियों को देखते हैं और तब वे अपना समय व्यर्थ नहीं बर्बाद करते हैं। इधर उधर दूसरों के देखने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तो समाज के तरफ से उनकी दृष्टि हट जाती है और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। वैसे समय में उनके अंदर त्याग और बलिदान की भावना आती है, दान की भावना आती है और तब वे दूसरों के लिए ही अपना समय, धन न्यौछावर करते हैं। उनके स्वार्थ की भावना समाप्त हो जाती है। कहा भी गया है, तुलसी संत सुगंध तरु, फूल फलहि पर हेत, जितने वे पाहन हरने, तितने वे फल देत। यानी कि जो सज्जन व्यक्ति है वह, या आम का पेड़ कहिए या फलदायी वृक्ष जो हैं, वो दूसरे के लिए ही फलते हैं, दूसरे के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनकी जितनी ही आलोचना, जैसे सज्जन पुरुष हैं, वो हमने पहले भी पढ़ा और समझा है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसे भी हमको अपने आलोचकों से ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो जो सज्जन हैं वो किसी के बोलने से, किसी के दुर्व्यवहार पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वे चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। दूसरों की आलोचना से उनके न तो वो अपना समाज सुधार का काम बंद करते हैं या और अपने क्रियाकलाप जो है वो उसको बंद करते हैं या वह प्रभावित होता है। जिस तरह से कि आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ पर जो है उसको आम तोड़ने के लिए ज़्यादातर लोग पत्थर फेंकते हैं। तो इससे बदले में आम का पेड़ क्या करता है
बदले में पेड़ तो पत्थर नहीं मारता है, बल्कि वह ऊपर से फल देता है। तो सज्जन व्यक्ति भी उसी तरह होते हैं कि आलोचनाओं से दुखी नहीं होते हैं, या उसके उनसे वो बदला लेने की भावना नहीं रखते हैं, प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हैं, बल्कि वो जो हमारे विरोधी हैं उनके भी कल्याण का सोचते हैं, किसी फलदायी वृक्ष की तरह। और वृक्षों का क्या कहना है, वृक्ष जो है वो तो हमारे लिए त्याग और बलिदान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वृक्षों से हमें फल भी प्राप्त होता है, लकड़ी भी प्राप्त होती है, शुद्ध हवा भी प्राप्त होती है, छाया भी प्राप्त होती है। वृक्ष जो है वह आजीवन हमारी सेवा में लगे रहते हैं। और मनुष्य से उन्हें क्या प्राप्त होता है, मनुष्य जो है वह मनुष्य उस वृक्षों से लेता ही रहता है। छोटे हैं तो भले पानी देता है, लेकिन उनके डालों को तोड़ता भी है, पत्तों को तोड़ता भी है। हम चाहे पूजा के उद्देश्य से तोड़ें, हवन के उद्देश्य से तोड़ें, आम के पेड़ तो अधिकतर तोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं, भले उनका उद्देश्य पूजा और हवन ही नहीं है। फिर बड़े होते हैं तो उसके फलों को प्राप्त करने के लिए भी उन पर पत्थर फेंकते हैं, और बदले में आम का पेड़ जो है वह हमको फल देता है। और जब वह किसी कारणवश या समय आने पर सूख जाता है तो उसके बाद फिर उसकी लकड़ी भी हमारे उपयोग में आ जाती है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से आम का पेड़ जो है वह आजीवन कष्ट सह कर के भी हमको कुछ देता ही रहता है, हमसे कुछ लेता नहीं है। उसी तरह से जब मनुष्य अपनी कमियों को देखता है, अपनी बुराइयों को दूर करता है, तो उसके अंदर त्याग और बलिदान की भावना आती है, और तब वह आजीवन जो है वह समाज सुधार के कार्यों में दूसरों को देने की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। तब उसके लेने की प्रवृत्ति जो है वह समाप्त हो जाती है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह दोहा आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।